मामा योगा आपके लिए क्या है? योगा मेरे लिए सुकून का बायस है। आपके लिए योगा सुकून क्यों है? क्योंकि आपकी बॉडी और आपकी सोल जब अलाइन हो जाती है तो आपको मिलता है एक सुकून। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि योगा से आप वेट लॉस कर रहे हो या योगा एज एन एक्सरसाइज, तो भले उसका एक फायदा जरूर है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, कैलोरीज बर्न हो रही हैं। दूसरा फायदा है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी इंप्रूव हो रही है। लेकिन आप लोग एक्सरसाइज से ज्यादा योगा को अपनी अलाइनमेंट के लिए रखें ताकि आपकी बॉडी अलाइन हो। बहुत सुकून आता है इससे, योगा करने से। खास तौर पे चाइल्ड पोज जो है उसमें पूरा जिस्म दिमाग तक ऐसे। मामा के साथ 5 एक्सरसाइजेज योगा की हमने आज डिजाइन की हुई हैं। और योगा में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 5 एक्सरसाइज मैंने बोर्ड पे लिखी हैं। पहली चाइल्ड पोज है। इनको बताने के लिए हम 10-10 सेकंड की रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन वैसे आपने 30 सेकंड से 1 मिनट तक आपने हर पोज को मेंटेन करना है। दूसरा लिखा है कोबरा स्ट्रेच। कोबरा स्ट्रेच के अंदर आप बिगिनर्स कोबरा स्ट्रेच 10 सेकंड्स करेंगी फॉर बिगिनर्स, एंड 10 सेकंड आप करेंगे अपना नॉर्मल कोबरा स्ट्रेच। एक्सरसाइज रूटीन में आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक करेंगे। थर्ड हमने लिखा है कैट एंड काउ। कैट एंड काउ में आपने अपने बैक को, अपने स्पाइनल कॉर्ड को मैक्सिमम स्ट्रेच करना होता है और हिप्स को बाहर करके नीचे करना होता है। चौथा हमने लिखा है बर्ड डॉग, और पांचवा हम लोगों ने लिखा है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेच। सो ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, इस दफा हम दोबारा कर रहे हैं बिकॉज लास्ट टाइम जब हमने आपके सामने परफॉर्म किया था तो उस टाइम मामा फर्स्ट टाइम कर रही थी। अब मामा का सेकंड टाइम है। आप लोगों को इस तरीके से ही प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना होता लेकिन है। हो सकता है गलती अभी भी हो जाए तो याद दरगुजर रखिएगा, करें। योगा में गलती नहीं होती, इट्स जस्ट अबाउट परफेक्शन। सो टाइम के साथ साथ चीजें बेहतर होती हैं। योगा में सबसे पहले मैं एक्सरसाइज का नाम लेता रहूंगा, आप परफॉर्म करती रहेंगी। जहां हमें लगेगा कि मामा गलत कर रही है, देन आई एम गोइंग टू गाइड देम माई सेल्फ इंशाल्लाह। सो बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने सबसे पहले चाइल्ड पोस्चर करना है। कह रहे माँ की आगोश में सुकून था। माँ की आगोश कब होती है? जब आपके घुटने आपकी छाती के पास होते हैं और आपकी कमर बिल्कुल पोजीशन में होती है। तो दिस इज अ बेबी पोस्चर। इस बेबी पोस्चर में आपकी मर्जी है हाथ आगे रखें या हाथ पीछे रखें। आप ये भी कर सकते हो 30 सेकंड्स के लिए फुल हाथ आगे स्ट्रेच करो। आपके ये सारी जगह जिसको हम यूजुअली बैक बोलते हैं, पूरी बाजू स्ट्रेच होते हैं ऑल द वे डाउन। और अगर आप हाथ पीछे रखते हो तो आप हिप्स को और डिप कर सकते हो बासानी। इसमें एक काम आप लोगों ने लाजमी करना है जो बहुत से लोग गलती करते हैं, सांस नहीं लेते। नाक से सांस लेनी है, मुंह से सांस निकालनी है। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितनी देर आप रह सकते हैं आप रहेंगे। इससे आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सुकून आ जाएगा। और अगर आप बेचैन हो सो आप इसी पोजीशन को आप परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि वो लोग जिनके घुटनों में दर्द होता है वो ये बैठ नहीं सकते जिस तरह आप बैठी हैं। अच्छा। तो उसके लिए वो कुर्सी पे बैठ के हक कर सकते हैं या सीधे ज़मीन पे लेट के एक एक टांग को हक कर सकते हैं, जिसमें सर को घुटने की तरफ ला रहे हैं और छाती को पेट के साथ जोड़ रहे हैं। और अगर आप लोगों को लोअर बैक में प्रॉब्लम है, आपका पाँव ज्यादा ऊपर नहीं उठ सकता, तो आप पाँव के नीचे 2 या 4 ईंटें रख के दोनों पाँव को जोड़ के यानी बॉडी को भी जितनी आगे, बर्दाश्त है चेस्ट को आपने घुटनों के पास लेके आना है। यही काम आप उल्टा लेट के कर रही हैं। दूसरी एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है उसमें हम कोबरा स्ट्रेच कर रहे हैं। कोबरा स्ट्रेच मैं चाहूंगा आप चाइल्ड पोज करते करते ही कोबरा में आए ताकि हमें पता चले कि किस तरीके से होता है। मामा के हाथ अपनी जगह पे हैं, मामा के घुटने अपनी जगह पे हैं, मामा ने किए पाँव पीछे, माशाल्लाह। चिन को जितना ऊपर उठा के रखेंगी उतना अच्छा आपके लोअर बैक पे स्ट्रेच आएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोबरा स्ट्रेच। नाक से सांस लेके मुंह से निकालें ताकि आपको यहाँ पे भी स्ट्रेच फील हो। वेरी नाइस। इसी में वापस जाएं, एल्बोज रखें, 10 सेकंड यहाँ गुजारें और उसके बाद 10 सेकंड आपने माथा बिल्कुल जमीन पे रख देना है। इसमें ये भी बता देना कि पेट को बिल्कुल खींच के रखना है। बिल्कुल पेट को खींच के रखना है। नाक से सांस लेनी है, उससे सांस निकालनी है। और जब आप 30 सेकंड कर लेते हो तो 30 सेकंड करने के बाद आपने फिर इस पोजीशन में दोबारा से रहना है। एंड इसको परफॉर्म आपने हर एक्सरसाइज योगा का जो पोस्चर है उसको 3-3 दफा करना है। नेक्स्ट इज द कैट एंड काउ। अच्छा, ये हाथ ना शोल्डर से आगे होगा ना पीछे, शोल्डर के बिल्कुल नीचे होगा। कोहनियां आपकी अकड़ी भी रहेंगी, गर्दन नीचे जाएगा, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप। जब ये डाउन कर रही हैं तो सर ऊपर करेंगी, ठीक है? अच्छा। अभी देखिएगा ये, और वेरी नाइस, वेरी नाइस। छोटी सी मूवमेंट से कितना फर्क कमर पे। लोअर बैक में जितना आप लोगों को पेन हो रहा था, कमर में जितने दर्द थे, कमर में जितनी खिंचाव थी, वो सारा खिंचाव और तनाव खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह इस पोस्चर से। आप इस पोजीशन में होल्ड भी कर सकते हो फॉर 30 सेकंड, ऑल द वे अप, होल्ड फॉर 30 सेकंड। इसी के साथ ही मामा बर्ड डॉग पोस्चर में क्या होता है,
बर्ड डॉग में ये एक हाथ आगे होता है हाँ और क्रॉस लेग पीछे होती है, सर नीचे होगा, काउंट टिल 10, 1 2, कमर को जितना हद तक सीधा रख सकते हैं आप लोग सीधा रखेंगे, बाजुओं को ऊपर उठा के रखेंगे, 10 सेकंड्स किया, क्रॉस किया, ब्रीदिंग साथ साथ करते रहेंगी आप मामा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिलैक्स। आप लोग ये 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 20 30 सेकंड्स तक जा सकते हैं। जैसे ही आप लोगों ने स्विच कर लिया दोनों बाजुओं से और आपको लगा कि आपके लिए मुश्किल है, तो आप सिर्फ और सिर्फ टांगों के होल्ड भी 20 सेकंड कर अच्छा सकते हैं। सिर्फ टांगों के होल्ड बिगिनर्स के लिए स्प्लिट्स में होते हैं। ये बर्ड डॉग स्प्लिट है, इसको हमने 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। पहले पीछे वाले हिस्से को टांगों को होल्डिंग कर रहे हैं और फिर हम अगले हाथों को होल्ड कर रहे हैं। इससे फायदा ये हो जाएगा कि आप लोग अपनी हाँ एक्सरसाइजेज मुझे में भी शुरू में जब कराया था तो मामा डॉक्टर से ने सिर्फ हाथ और हाँ सिर्फ टांगों की होल्डिंग करवाई थी। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपर और लोअर बॉडी को जब साथ करेंगे तो इसमें कोऑर्डिनेशन का बहुत प्रॉब्लम आता है, लोड ज्यादा आ जाता है, नीचे देखेंगी, नाक से सांस लेंगी, मुंह से निकालेंगी। इसी बर्ड डॉग पोस्चर में एक और वेरिएशन आती है जिसको हम डायनामिक मूवमेंट बोलते हैं। तो मूवमेंट करती रहे मामा, हम्म, हाथ उठाएं, होल्ड नहीं करना, से मूव करना है। अच्छा उठाएं, 1, वापस 2, वापस। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर फुल ओवरऑल बॉडी, आर्म्स, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, बैक, कोर, सारे मसल एंगेज हैं। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। इसको और परफेक्ट करना होता है तो आप अपनी कोहनियों को अपने घुटनों के साथ भी टच करते हैं, जो आप फील करते हैं एब्डोमिन एंड कोर रीजन के ऊपर भी। नेक्स्ट मामा, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेच आ रहे हैं। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेच में क्या होगा कि आप एक टांग आगे लाएंगी, दूसरी टांग पीछे और साइड से हाथ ऊपर करेंगी। अब आपने देखा उधर ही कैट एंड काउ पोस्चर में मामा एक टांग पीछे ले जाएंगी, दूसरी टांग आगे ले जाएंगी। ये एक्सीलेंट मामा। होल्ड इट फॉर 20 सेकेंड्स। छत को देखना है, अच्छा हो जाएगा अगर आप अपने हथेली को देखेंगी, हाथों की हथेली को। हाथ उठाएं, 1, हथेली को देखें, 2 3 4, ये देखें, 5 6 7 8 9, रिलैक्स। वापस से खड़ी होंगी, खड़े होने के लिए हाथ नहीं मिलेगा। नखरे तो दिखाने हैं ना भाई, वो तो मेरा हक है चल, ना। अल्लाह ताला आबाद रखे, खुश रखे। इसी के अंदर ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग आ जाती है। फॉरवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग में हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं और बैकवर्ड बेंडिंग में हम बैक बेंड करते हैं। जितनी आप लोग कंफर्टेबली जा सकते हैं। लोग इसमें ओवर स्ट्रेच करके अपने आप को इंजर्ड कर लेते हैं, आपने नहीं करना, नहीं कर आपने रिलैक्स करना है। बिकॉज बैठ के तो कर सकते हैं ना। अम्मी जान ने जो आप लोगों के लिए किया, ये 5-7 मिनट की जो ड्रिल है, अगर इसी को आप सुबह फजर के बाद और मगरिब के बाद कर लेंगे तो आपकी बॉडी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, लचक अच्छी होगी, जोड़ों में जो दर्द है, पट्ठों में जो खिंचाव और तनाव है वो तो खत्म हो गई, लेकिन आप में करेज आएगा कि आप घर के काम खुद कर सकते हैं। सो मूवमेंट इज मेडिसिन, मोशन इज लोशन। योगा एक्सरसाइजेस के बाद फौरन आप मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग में जो कल हमने सीरीज लगाई है, यूट्यूब हाँ की हाँ सीरीज आपने देखी होगी, सांस लेने के तरीके, उस मेडिटेशन को साथ रखें। हफ्ते में 3 दिन करें स्ट्रेंथ और 3 दिन करें योगा एंड मेडिटेशन। आपकी बॉडी पुरसकून हो जाएगी विद इन 90 डेज। और योगा तो मैं नंबर तो कहते हैं दिन रात योगा करते रहे। कमेंट्स में आप लिखेंगे हेल्दी, आपको डिटेल्स आ जाएंगी 30, 60 एंड 90 डेज की। योगा की कंप्लीट एक्सरसाइजेस, कितने रेप्स, कितने सेट्स, कितना होल्ड, किस पोस्चर में, पहले, दूसरा, तीसरा, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड लेवल ट्रेनिंग सारी अवेलेबल है। आप एक्सरसाइजेस के साथ साथ डाइट बहुत चैलेंजिंग होती है, बिकॉज अगर आप 1 घंटा योगा कर रहे हो और साथ डाइट का ख्याल नहीं रख रहे, नींद का ख्याल नहीं रख रहे, वाटर इनटेक का ख्याल नहीं रख रहे, सुकून में सोच अच्छा नहीं रहे, तो ये सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। So don't waste your energy, don't waste your time, because time is very precious. Comment करें healthy and start this journey with us for next 90 days. We are going to be taking care of you. My professional nutritionists, dietitians, yogis, online exercise managers and trainers are just waiting for your message. Decide wisely. God bless you and share this video.